नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। प्रदेश 2 के थाई राजधानी या नाम के विषय में सुझाव के लिए आयोग गठन। आयोग के 45 दिन के म्याद। नेपाल पुलिस से देशभर समुदाय प्रहरी साझेदारी अभियान शुरू। महिला हिंसा रोक प्रदेश 2 में हेलो सीएम ऐप सार्वजनिक। राष्ट्रपति भण्डारी कायल से 3 दिन कतार भ्रमण में मंत्री परिषद स्वीकृति दिल गए। अस्थायी करार तथा मजदूरी में काज करवाला कर्मचारी सब आंदोलन में स्वतः थाई कर दबाव देख संघीय मंत्रालय में धरना। झापाक वीरता मोड़ में रहल एनएमबी बैंक में ग्राहक से लूटपाट लुटेरा 17 लाख लग भागल। आप समाचार विस्तार से। प्रदेश नंबर 2 के मंत्री परिषद प्रदेश के थाई राजधानी आ नामांकन के विषय में एक आयोग गठन कयलक अछि। आइ बैसल मंत्री परिषद के विचार प्रदेश नंबर 2 के थाई राजधानी आ नामांकन के विषय में सुझाव के लेल आयोग गठन कयलक अछि। प्रदेशक थाई राजधानी आ नामांकन के लेल संवाद आ सुझाव आयोग गठन करबाक मंत्री परिषद से निर्णय कयल गेल अछि। डॉक्टर हरिवंश झा के संयोजकत्व में गठन कयल गेल आयोग के सदस्य में मोहनलाल चौधरी आ राम प्रवेश बैठा सदस्य रहल अछि। ई आयोग के प्रदेश के थाई राजधानी आ नामांकन के विषय में 45 दिन भीतर सुझाव सहितक प्रतिवेदन पेश कर समय सीमा तोकल गेल अछि। प्रदेश नंबर 2 के थाई राजधानी आ नामांकन तोकबाक लेल विधेयक आन विलम्ब केला के बाद विपक्षी दल सब प्रदेश सरकार के आलोचना करैत आबि रहल अछि। नेपाल पुलिस समुदाय पुलिस साझेदारी कार्यक्रम संचालन कयलक अछि। शांतिपूर्ण आ सुरक्षित समाज निर्माण करबाक उद्देश्य के साथ नेपाल पुलिस आइ सँ राष्ट्रव्यापी रूप में समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम संचालन कयलक अछि। गृहमंत्री रामबहादुर थापा काठमांडू में एक समारोह के बीच कार्यक्रम के शुभारंभ करैत देश के समृद्ध बनाब एहिसँ महत्वपूर्ण योगदान पहुँचबाक विश्वास व्यक्त कयने छलनि। ओ शांति कायम कऽ कऽ देश के समृद्ध बनेबाक सरकार के लक्ष्य हासिल कर नेपाल पुलिस ई कार्यक्रम संचालन कऽ ऐतिहासिक योगदान देबाक सेहो दावी कयने छलनि। शांतिपूर्ण आ सुरक्षित समाजक लेल ई कार्यक्रम ऐतिहासिक हेबाक सेहो गृहमंत्री थापा के कहब छलनि। शान्तिपूर्ण र सुरक्षित समाजका लागि यो एउटा ऐतिहासिक पहलकदमीको रूपमा मैले आजको यस कार्यक्रमलाई अनुभूति गरेको छु। आज देशव्यापी रूपमा 7वटा प्रदेशमा एउटा नयाँ पहलकदमी सुरु भएको छ नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा र यसको लक्ष्य भनेको हामीले नेपाललाई एउटा समृद्ध बनाउने, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली यो लक्ष्य हासिल गर्नको निम्ति यो पहलकदमीको थालनी गरिएको छ र निश्चय पनि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल गर्नको निम्ति हामीले मुलुकमा एउटा दिगो शान्तिको स्थापना गर्न जरुरी हुन्छ। एउटा सुरक्षित समाजको स्थापना गर्न जरुरी हुन्छ। हामीले मुलुकमा एउटा सुशासन कायम गर्न जरुरी हुन्छ र हामीले अपराधलाई सबै प्रकारका अपराधहरूलाई निस्तेज र नियन्त्रण गर्न जरुरी हुन्छ। त्यसकारणले हामीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल गर्न, एउटा शान्तिपूर्ण र सुरक्षित समाजको निर्माण गर्न र नेपाली जनताले मुलुकले जो अपेक्षा गरेको छ, जो सपना देखेको छ, त्यसलाई साकार पार्नको निम्ति एउटा नयाँ पहल कार्यक्रम में प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल समाज में शांति स्थापना कर ई कार्यक्रम संचालन कर परल धारणा रखने छलनि। वो 4 महीना के अध्ययन के बाद संचालन किया गेल कार्यक्रम समाज में शांति कायम करबाक विश्वास व्यक्त गर्छ। समुदाय प्रहरी साझेदारी भन्ने मूल लक्ष्यका साथ नेपाल प्रहरीले आज देशव्यापी रूपमा समुदाय प्रहरी साझेदारी अवधारणा शुभारम्भ गर्न लागेको छ। आज एकै दिन एकै समय पारेर केन्द्रमा 7 प्रदेशमा र 77 जिल्लामा यो अवधारणाको शुभारम्भ हुन लागेको बेहोरा सगौरव जानकारी गराउँदछु। विगतका कार्यक्रमहरूको समीक्षा गरी दिगो दीर्घकालीन र राष्ट्रव्यापी सामुदायिक साझेदारीको आवश्यकता महसुस गरी विगत 4 महिनादेखिको अध्ययन विभिन्न राष्ट्रिय र स्थानीय सरकारवालाहरूसँगको छलफल र सघन क्रियाकार्य गरी तयार गरिएको यस अवधारणाले आज मूर्त रूप लिँदैछ।
केन्द्र स प्रदेश आ 77टा जिल्ला में एक साथ संचालन कयल गेल कार्यक्रम शान्तिपूर्ण आ सुरक्षित समाज निर्माण के लेल महत्वपूर्ण योगदान देबाक विश्वास कयल गेल अछि। हर प्रहर गांव नगर टोल टोल में नेपाल प्रहरी मूल नारा के साथ तय कयल गेल कार्यक्रम देशभर के टोल टोल में संचालन कयल जायत। देश में हत्या बलात्कार लगायत तक जघन्य अपराध के घटना बढ़त जा रहल समय समुदाय संग मिलकर एहन जघन्य अपराध के घटना नियंत्रण कर नेपाल पुलिस ई कार्यक्रम संचालन के उद्देश्य के साथ आगा बढ़ल अछि। एहि बीच प्रदेश नंबर 2 में सेहो नेपाल पुलिस सामुदाय प्रहरी साझेदारी अभियान शुरू कयल गेल अछि। ओहि अवसर में जनकपुर धाम में भेल कार्यक्रम के बीच प्रदेशक महिला युवती आ छात्रा सब ऊपर होबयवला हिंसा के लक्षित कऽ प्रदेश सरकार हेलो सीएम एप्स समेत सार्वजनिक केलक अछि। एंड्रॉइड मोबाइल में ई एप्स रहल खंड में आपातकालीन कोनो हिंसा में पड़ल अवस्था में मोबाइल 2-4 बेर हिला देलासँ प्रहरी कंट्रोल रूम के साथे पुलिस अधिकारी समक्ष फोन जेबाक आ तत्काले सुरक्षा के व्यवस्था कयल जेबाक एप्स में संपूर्ण सुविधा मिलाल गेल जानकारी कराल गेल अछि। यो एप्स निश्चित रूपमा अहिले म आफै बुझ्नमा अलिकता मलाई गाह्रो लाग्छ र यो एप्सलाई बुझाउनको लागि म चाहिँ यो अहिले चाहिँ यो प्रदेश भित्र भने नेपाल प्रहरी लगायत अहिले जुन निकट भविष्यमै अब हाम्रो प्रहरी पनि अब हामीसँग समायोजन पनि हुँदै अगाडि बढ्ने कार्यक्रम छ। त्यसैले म यो भन्छु कसरी अब अपराधीलाई कसरी त्यसलाई चाहिँ समात्ने तपाईँ हेर्नु तरिका कि कसरी चाहिँ अपराधीलाई समात्न त्यसको लागि कसरी चाहिँ नयाँ किसिमको प्रविधिलाई प्रयोग गरेर प्रदेशक मुख्यमंत्री लालबाबू राउत नेपाल प्रहरी संघ प्रदेश आ स्थानीय सरकार संग समन्वय करैत संघीयताक भावना अनुसार अगाडि बढ़बाक विश्वास व्यक्त केने छलनि। संघीय सरकार प्रदेश प्रहरी ऐन के सहयोग करबाक लेल सक्रियता देखाउने अपन पहलकदमी लेने कहैत ओ संघीय सरकार के धन्यवाद ज्ञापन केने छलनि। कार्यक्रम में प्रदेशक आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव भर्खर प्रदेश सभा से पारित भेल प्रदेश प्रहरी ऐन अनुसार प्रहरी भर्ना कयल गेल समय आरक्षण मध्ये 50% आरक्षण महिला के लेल सुरक्षित कयल गेल धारणा रखने छलनि। सरकार गंभीर छ, त्यसकारण हामी विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमका साथ यहाँका शान्ति सुरक्षालाई सबल चुस्त बनाउनको लागि हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। तपाईहरुलाई थाहा छ भर्खरै हामी प्रहरी सेवा सम्बन्धी ऐन ल्यायौँ र अहिलेको स्थिति हेर्ने हो भने हाम्रो समुदायमा सबभन्दा बढी महिला हिंसा हुने गरिरहेका छन्। त्यो महिला हिंसा रोक्नको लागि हामीले के भनेका छौँ, जसको सवाल छ उसको नेतृत्व हुनुपर्छ। त्यसकारण प्रहरी ऐनमा आरक्षणको 50% महिलाहरूलाई आरक्षण हामी दिएका छौँ। महिला सभा हाथ में बंदूक नहीं होबधेर अपराधी सब नहीं डरायत कहत मंत्री यादव महिला मैत्री पुलिस आवश्यक रहल बतौने छलनि। देशव्यापी कार्यक्रम अनुसार भेल कार्यक्रम में जनकपुर धामक उप प्रमुख रीता मिश्र स्थानीय सरकार के दिशा पुलिस के अभियान में ऐक्यबद्धता सहित शुभकामना मंतव्य जाहिर करने चले। तहिना सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह शुभकामना मंतव्य रखने छलनि। कार्यक्रम में प्रदेश प्रहरी प्रमुख हरि बहादुर पाल, संघीय प्रहरी कार्यालय जनकपुरक प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शेखर कोइराला सहितक उपस्थिति छलनि। नेपाल पुलिस स्थानीय तह, समुदाय, सामाजिक संघ संस्था तथा विद्यालय तह में प्रहरी अपन गतिविधि सक्रिय करबाक उद्देश्य के साथ देशभर एकै साथ ई अभियान शुरू केने अछि। शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित समाजक लेल कहैत शुरू कयल गेल साझेदारी में प्रहरी स्थानीय तह, समुदाय, सामाजिक संस्था आ विद्यालय संघ के सहकार्य में जोड़ देने अछि। एम्हर आयोजक नेपाल प्रहरी अतिथिक लेल नीक व्यवस्था नहीं केने पर सहभागी सब आक्रोश व्यक्त केने छलनि। नगर आ गांव के प्रमुख सब वार्ड सदस्य धरि विद्यार्थी आ विभिन्न क्षेत्रक प्रतिनिधि सबके कक कुल 2000 के कार्यक्रम में बजाओल गेलो पर बैसबाक व्यवस्था मात्र 400-500 के लेल कयल गेल पर स्थानीय तह के प्रमुख सब समेत बैस नहीं से खारे भक सभा स्थल में घूरल छलनि।
हैबित सिराहामा सेहो नेपाल प्रहरी समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम शुभारम्भ कयलक अछि। शान्तिपूर्ण आ सुरक्षित समाज निर्माण करबाक उद्देश्यसँ नेपाल प्रहरी आइसा सिराहा के विभिन्न स्थानमा सेहो कार्यक्रम सञ्चालन कयलक अछि। अपराध रोकथाम, सामाजिक विकृति, विसङ्गति विरुद्ध जनचेतना फैलाव आ सामुदायिक सुरक्षामे अभिवृद्धि करबाक उद्देश्यसँ प्रहरी सिराहा के सब स्थानीय तह संग संस्थागत साझेदारी अभियान शुरू कयने जिला प्रहरी कार्यालय सिराहा प्रहरी उपरीक्षक जीवन श्रेष्ठ जनतब देने छ। जिला के 17टा स्थानीय तह के प्रमुख आ अध्यक्ष सब समुदाय आ प्रहरी साझेदारी पत्र में हस्ताक्षर का प्रतिबद्धता जनाकर अभियान शुरू कयल गेल बताओल गेल अछि। अभियान के जिला, नगर, गाउँपालिका, वार्ड, विद्यालय आ टोल में सीमित समिति गठन करके अगाडि बढ़ेबाक ओ सब धारणा रखले अछि। समाज में होबयवला विभिन्न अपराधी क्रियाकलाप सब नियंत्रण में पुलिस के एकल प्रयास से मात्र संभव नहीं हैत भेलासँ सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम संचालन कयल गेल। इलाका कार्यालय मिर्चियाक प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपेन्द्र शाह जनतब देलनि अछि। किछु दिन पहिने पार्टी से जनकपुर में कयल गेल शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल से प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री के केंद्र सरकार के ओवरटेक नहीं कर देल गेल चेतावनी प्रति विभिन्न टिक्का टिप्पणी होबे लागल अछि। एक रिपोर्ट। उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु संघीय मन्त्रीज्यूहरूलाई कि तपाईहरू हामीलाई समयमा कर्मचारी पठाइदिनु। कार्यालयले चाहिँ प्रदेश सभाभित्र छ। म यहाँहरूको मार्फत म जानकारी गराउन चाहन्छु कि यदि संघीय सरकारबाट कर्मचारी हामीलाई आपूर्ति हुन सकेन भने प्रदेश सरकारले कार्यालय पास गरेर आवश्यक कर्मचारीको पदपूर्ति गर्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउने, समावेशी र समानुपातिक मान्यतालाई स्थापित गरेर अगाडि आउने नेतृत्वलाई उछिनापाछिन गर्ने गरी बाटोमा दुर्घटना हुने गरी ओभरटेक गर्न खोज्नु गल्ती हुन्छ। म मुख्यमन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ ओभरटेक गर्न थाल्नुभयो भने दुर्घटनाको खतरा हुन्छ। दुर्घटना ननिम्त्याउँ। तपाईको मागप्रति म गम्भीर छु, संवेदनशील छु। यी वाक युद्ध बीतल कार्तिक 6 गते जनकपुर में आयोजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में पार्टी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आ प्रदेशक मुख्यमंत्री लालबाबू राउत बीच के अछि। बहुत चर्चा में रहल ई वाक युद्ध प्रति विभिन्न टिक्का टिप्पणी समेत होबे लागल अछि। प्रदेशक आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव जनकपुर में एकटा कार्यक्रम के संबोधन करते स्वयं सब संघीय सरकार के नहीं भ संघीय सरकार अपना सबके कामकाज के ओवरटेक कर चाह रहल आरोप लगौले नहीं छे। वही बाचा पर कायम रह के प्रयास प्रदेश नंबर 2 के सरकार के हमरा सबके केकरो ओवरटेक करे के आवश्यकता नहीं। हम सब ओवरटेक करे के प्रयास होने नहीं छे। हम सब सीधे जनता के जे बाचा देने छे वही बाचा पर प्रदेश सरकार खड़ा उतर के प्रयास कर रहा है। अखनो सारा विभेद छे। कार्तिक 6 गते के शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रदेश सरकार संघीय सरकार के ओवरटेक कर रहल आवन्ना क नहीं धरफराए मुख्यमंत्री के चेतावनी देने छलैन। प्रदेशक आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्री यादव स्वयं सब चुनाव में जनता के केने वचनबद्धता पूरा करबाक लेल कोनो समेत कदम चाल बाध्य होबाक बतौने छलैन। 5 लाख जनसंख्या भेल प्रदेश आ 56 लाख जनसंख्या भेल प्रदेश के बराबर बजेट छुटिया क संघीय सरकार संहिता पर आक्रमण केने हुनक आरोप छलैन। प्रदेश सरकार चलाब 5000 कर्मचारी आवश्यक पड़ते अछि, मुदा मात्र 250 कर्मचारी एखन रहल प्रति समेत वो आक्रोश व्यक्त केले छलैन। एम्हर नेपाली कांग्रेस प्रदेश सरकार के पक्ष में खाड़ भेलै छै। नेपाली कांग्रेसक विभिन्न शीर्ष नेता लोकनि समेत प्रदेश नंबर 2 के सरकार के नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड देने चेतावनी के विरोध कर रहल अछि। एहि बीच कांग्रेस प्रदेश नंबर 2 के संसदीय दलक नेता राम सरोज यादव नेकपा अध्यक्ष दाहाल के ओना क नहीं बजबाक चाही आ हुनका संविधाने नहीं बुझल दावी केने छै। प्रचण्ड सनक नेता के रूप में नहीं बाजक चाहिए। पहले संविधान के अध्ययन फैलावक चाहिए। प्रदेश प्रहरी प्रदेश का राख के अधिकार से संतोष 68 हम कही प्रचण्ड के संहिता में अपन अपन अधिकार हो स्थानीय तह के प्रदेश के बाद में केंद्र के उनका ही धमकी देवे का अधिकार के नहीं धमकी देवे से प्रचण्ड के यही रूप में
बजनाई तो जबरदस्ती वाले तानाशाही बात हो। नेता यादव संविधान के मर्म आ भावना अनुसारे प्रदेश प्रहरी एन लाओल गेल दावी करैत प्रदेश सरकार के मनोबल बढ़ाव के बदला में मनोबल घटाव के काम केने कहैत प्रचंड सन के ओतेक बड़का नेता के ओहन बात शोभनीय नहीं रहल बतौलन। ओ एखन प्रदेश प्रहरी रहिती तो कंचनपुर के निर्मला पंत के हत्या घटना में केंद्रीय सरकार आ संघीय पुलिस के अतेक माथ दुखाई के विषय नहीं होती धारणा रखे छथि। ये बात बहुत बेठीक से सब अपना अधिकार के दायरा में रहो। वहाँ के मान लिया 6 महीना प्रहरी बिल नहीं लगे आइए शांति सुरक्षा में खलल पड़ रहा है, बलात्कार के घटना भ रहा है, महिला हिंसा के घटना भ रहा है, ओकर जिम्मेवारी के लेते। एक उदाहरण स्वरूप प्रतिनिधि उदाहरण के रूप में निर्मला पंत का हत्याकांड ओठाम के सरकार के पुलिस अपन प्रशासन रहते तो आई की कहे केंद्र के मेहनतिया केंद्र जब बदनाम बढ़त से बदनामी नहीं होती तो प्रदेश सरकार के जिम्मा में रहते। केंद्र सरकार में पुलिस प्रशासन से केंद्र सरकार अखन अब 3 महीना से बेसी हो गए वह हत्याकांड के पता नहीं लगा रहा। एहन गतिविधि सबसे प्रदेश सरकार आ संघीय सरकार बीच के तालमेल गड़बड़ा रहल ओहिना स्पष्ट नजर अबैत अछि। कांग्रेसक नेता यादव के अनुसार जल्दिए एकटा और प्रदेश समेत प्रहरी एन लाबत जा रहल हुनक कहब छलनि। एम्हर प्रदेश सरकार कर्मचारी अपूग रहल कहैत कर्मचारी भरनाक लेल करार एन प्रदेश सभा में प्रस्तुत क चुकल अछि तऽ लोक सेवा आयोग एन समेत लेबाक तैयारी कर रहल अछि। सरकार के नेतृत्वकर्ता दल फोरम आ राजपा के नेता सभक अनुसार संघीयता समाप्त करबाक षड्यंत्र भ रहलासँ केकरो मुँह ताकि कऽ आ बैसक अवस्था नहीं रहल आ प्रदेश सरकार के मजबूत बनाब विभिन्न एन कानून सब धमाधम लाबऽ पड़बाक बतबैत छथि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। देशक तीनू तह के सरकार शिक्षा स्तर सुधार करबाक कहि कऽ कहैत आबि रहल अछि, मुदा विद्यालय भीतर विकृति आ राजनीति बढ़लासँ विद्यालय शिक्षाक मंदिर से बेसी व्यक्तिगत आमदनी के स्रोत बनऽ लागल अछि। रिपोर्ट। ई धनुषाक जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 20 देवपुरा स्थित श्री जनता माध्यमिक विद्यालय अछि, जेकर 2009 साल में स्थापना भेल छल। एहि विद्यालय के अधीनस्थ संपत्ति मध्ये करीब 6-7 टा पोखरि, एकटा स्थानीय बाजार आ 2 बीघा खेत समेत अछि, जेकर आमदनी वार्षिक जोड़ल जाय तऽ करीब 25 लाख रुपया होइत अछि। मुदा महसूल नहीं तिरने कहैत विद्यालय में विद्युत प्राधिकरण बिजली के लाइन कटने करीब 2 महीना से बेसी होबऽ लागल अछि आ एखनो धरि बिजली के लाइन नहीं जोड़ायल अछि। अपन आधारभूत आवश्यकता है एकदम पावर वाला चीज छी ओहो चीज अहाँ सब जे नहीं देबै तो हम सब केला पढ़ाई केला निक सब अथी करब। ई बात सब जे भेलै ओहिके बाद में गर्मी के महीना छलै, गर्मी में कई दिन छुट्टियो भेलै, विद्यार्थी एकटा बेहोश भऽ कऽ छुट्टी देबऽ पड़ल, गिर पड़लै। कोनो रूम में जे हम सब कहली जे से एहिठाम 2000 के सोलर वाली पंखा लगाए, माने कोन एहिठाम लाखों लाख के आमदनी है से आंतरिक आमदनी स्कूल के सुनै छियै, लेकिन एहिठाम मतलब अखन तक विद्युत के लाइन जे है से काटि देने जे विद्युत कार्यालय के ऑफिस आबि कऽ कहू तऽ शैक्षिक संस्था के लाइन आबि कऽ विद्युत ऑफिस के कर्मचारी काटि दे, वही स्कूल के लज्जास्पद बात और की भऽ सके। स्थानीय अभिभावक सब करीब 5 वर्ष से गांव के धरोहर के रूप में रहल विद्या के मंदिर ओहि स्कूल के सुधार होइक से उद्देश्य से हर हिसाब आ लेखा परीक्षण के मांग केला पर प्रधान अध्यापक पवन कुमार लाल कर्ण समय आइ काल्हि करैत टाइर रहल अभिभावक मात्र नहीं भऽ शिक्षक सबके समेत उपराग सुनल गेल। चौक लऽ कऽ जाइ छलियै सब दिन, ओहिना डस्टर चौक लऽ कऽ गेली, लऽ कऽ एली। विद्यार्थी सबके अवस्था देखै छलियै तऽ कते के ABCD नहीं आबि रहल है, नीचे के स्तर से किछु नहीं आबि रहल है। हमरा बहुत समस्या भेल। हेड सर के हम बहुत बेर कहलियै से सर कथी कहै छी बोर्ड में तऽ एको रति लिखाए नहीं रहल छै, तऽ हमरा हेड सर कहले जे कथी कहै छै कानक के मोन तऽ आँखि में पड़ि गेल, एहने किछु फकरा सुनेलथि हमरा। तकर बाद ई समस्या सब पढ़ाओ में तऽ देखलियै कि मतलब व्यवस्था नहीं भेलै नीक। तकर बाद की केलखिन सर सब एहि कात से साइड कऽ वही साइड 9 क्लास के लऽ गेलखिन। ओकर बाद आब टीचर सबसे सब गोटा हम सब उठि कऽ कि हाँ आब हमरा सबके लेल किछु ने किछु आवाज उठाबऽ पड़तै, पढ़ाबो में दिक्कत भऽ रहल छै हमरा सबके, तऽ ताहि संबंधी शिक्षक सब सेहो आवाज उठेलियै। आब ताहि के लेकिन देखै छी हेड सर कोनो किस्म के मतलब अथी रेस्पॉन्से नहीं केलखिन। शिक्षक सभक बात सुनला पर समेत प्रकर्ण के दादागिरी के कारण विद्यालय के अवस्था तहस नहस भेल देखल जाइत अछि। प्रअ सँ विद्यार्थी, अभिभावक आ शिक्षक
केओ समेत संतुष्ट नहीं देखल गेल। एमहर विद्यालय के लेखापाल देवपुरा के स्थानीय वासी समेत रहल विनोद कुमार झा प्रअ के अनुपस्थिति में स्वयं किछ कह आ कर नहीं सकबाक धारणा रखलनि। ओ हिनामिना लुकाव के लेल पत्रकार आ स्थानीय वासी के आगू विद्यालय के आमदनी वार्षिक मात्र 10-12 लाख रुपया रहल समेत धारणा रखलनि, जबकि एकैटा पोखर के ठेक्का वार्षिक 8 लाख के दर से लागल अछि। फिर इस आरोप लगा रहा है, अभी तक नहीं भेल के तो सब तो लगाता है। तो फिर किया नहीं उपलब्ध कराऊ छी इनका? नहीं तो टाइम तो देने रहे या केना की भेल सर के नहीं एलखिन सेवा आइ के त हर हिसाब के बात चल। स्थानीय अगुवा युवा रामनाथ दास आप समेत अपना सभक माग प्रति कोनो सुनवाई नहीं हैत त विद्यालय में तालाबंदी करबाक चेतावनी सहित अभिभावक सबके ओत जम्मा केने छलनि। तालाबंदी कर के मन नहीं रहल, मुदा आप विद्यालय बर्बाद होबे से बचाव दोसर कोनो विकल्प समेत नहीं रहल हुनक तर्क छलनि। वो विभिन्न अपना सभक माग समेत सुनाउने छलनि। विगत 5 वर्षदेखि सामाजिक प्रशिक्षण नभएकोले 5 वर्षदेखि हालसम्मको आय व्यय बिल भरपाई सहित हामीलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने माध्यमिक छात्रवृत्ति रकम 2,22,700 कहाँ छ? यदि बैंक खातामा छ भने बैंक स्टेटमेन्ट देखाउनु पर्ने, जग्गा मुआवजा रकम 4,28,720 20औं हिसाब दिनु पर्ने, आर्थिक वर्ष 74-75 को छात्रवृत्ति किन अहिलेसम्म वितरण गर्नु भएको छैन? यो सबै हामीहरूको माग छ। स्कूल के विद्यार्थी सबके समेत अपने अपन दुख है। पढ़ाई के लिए उचित वातावरण आ समय में शिक्षक के अभाव के साथे विद्यालय के व्यवस्थापन एकदमै खराब रहल, ओ सब अपन दुख व्यक्त केने छलनि। और नहीं जति कोर्स हो चाहे तति अखन तक नहीं भेल छी और अबै छी कनी काल के पढ़बै छी सर सब ओते नहीं अथी करी और साइंस से हेड सर के उ त एबे नहीं करै छथिन, शायद कहियो अबै छथिन। सरकारी स्कूल कहल जाय छै, एकरा गवर्नमेंट स्कूल कहल जाय छै, लेकिन हम सब बेबस भ क कोचिंग जनक में करै छी और बेबस होबे के कारण ई छै हमर सबके स्कूल में मूल रूप से पढ़ाई नहीं हो रहल छै, ताहि कारण हम सब कोचिंग पकड़ने छी। आ कह के लेल जे हम सब रुपया नहीं तीर के एहि में पढ़ै छी, लेकिन हम सब पूर्ण रूप से रुपया तीरै छी आ कोचिंग में पढ़ै छी। हमर सबके स्वास्थ्य घंटी रविंद्र सर के जे स्वास्थ्य घंटी अखन तक में लगे 7 महीना बीत गेलै, 2 दिन मात्र पढ़ाई भेलै अखन तक। आर कोनो सब्जेक्ट से 25% नहीं पढ़ाई भेलै। एससी एग्जाम के लिए 25% तैयारी अखन तक में नहीं भेलै। हमर सबके 9वीं क्लास में जेहन छात्रवृत्ति नहीं देलक, सर के कह जाइ छी त सर कहै छै कि हमरा तोरा सबके देख के डर लगे। एना क किछ व्यक्ति के अपन निहित स्वार्थ के कारण शिक्षण संस्था जेहन सामाजिक संस्था सबके प्रभाव समाप्त होइत गेल रहितो सरकार वाला निकाय मौन रहल। स्थानीय वासी सब दुख व्यक्त करेले छै। कुल 600 विद्यार्थी रहल ओहि विद्यालय में शिक्षक आ कर्मचारी का 10 गोटे थाई सहित कुल 18 गोटे जनशक्ति रहल अछि। अपन टेलीविजन के लिए कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद राष्ट्रपति भण्डारी काल्हि से 3 दिन के कतार भ्रमण में मंत्री परिषद से स्वीकृति देल गेल। अस्थायी करार तथा मजदूर में काज करे वाला कर्मचारी सब आंदोलन में स्वतः स्थायी कर दबाव दैत संघीय मंत्रालय में धरना। झापाक बिरता मोड़ में रहल एनएमबी बैंक में ग्राहक से लूटपाट, लुटेरा 17 लाख रुपया लग भागा। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब अन्य बाँकी समाचार। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी सोम दिन से कतारक औपचारिक भ्रमण कर लागल अछि। आइबेरिया में बैसल मंत्री परिषद बैसार कतारक अमीर शेख तमीम बिन हमाम अल थानी के न्योता में सोम दिन से राष्ट्रपति भण्डारी के 3 दिन कतार भ्रमण के स्वीकृति देलक अछि। राष्ट्रपति भण्डारी कतार भ्रमण के मुख्य उद्देश्य दू देश बीच के संबंध आ सहयोग विस्तार रहल सरकारक प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा जानकारी देलनि अछि। भ्रमण के क्रम में नेपाल कतार बीच कृषि तथा पशुपंछी, स्वास्थ्य सुरक्षा, प्रेस तथा सूचना आ कूटनीतिक पासपोर्ट संबंधी अलग अलग समझदारी पत्र में हस्ताक्षर हेबाक कार्यक्रम अछि। दिदी नमस्ते। निर्णय भएको छ र नेपाल र कतार बीच द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहयोग सुदृढ गर्ने भ्रमणको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। भ्रमणका अवसरमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको भ्रमणको अवसरमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास सम्बन्धी समझदारी पत्र, स्वास्थ्य सम्बन्धी समझदारी पत्र, सुरक्षा सहयोग सम्बन्धी समझदारी पत्र, प्रेस तथा सूचना सम्बन्धी समझदारी पत्र, कूटनीतिक राजधानी वाहकहरूलाई दुवै देशका लागि प्रवेशाज्ञा छुट दिने सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण समझदारी पत्रहरूमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम छ।
त्यसै गरी नेपाल र मलेसिया सरकार बीच MOU between Malaysia and Nepal on the recruitment, employment and the repartition of general workers मा हस्ताक्षर गर्न श्रम मन्त्री ज्यूलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको छ, जसको जुन द्विपक्षीय बैठकमा सहभागिता जनाउन कतार मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्रीज्यू पनि त्यहाँ हुनुहुनेछ। त्यसै गरी गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक वसन्त मंत्री परिषद विशाल से नेपाल और मलेशिया बीच मजदूर भर्ना तथा रोजगार संबंधी समझदारी पत्र में हस्ताक्षर करबाक अख्तियारी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण बिष्ट के दिलक अछि। तेना बैसार से गोरखापत्र संस्थान के महाप्रबंधक बसंत प्रकाश उपाध्याय के पदमुक्त करबाक निर्णय सेहो केने प्रवक्ता बास्कोटा जानकारी दिलनि छ। मन्त्रालय रिक्त छ, त्यसमा नयाँ सचिव नियुक्तिको या कामको के कुरा हजुर? सरकार सब सरकारी निकाय में विद्युतीय प्रणाली सब पत्राचार कर विद्युतीय पत्राचार व्यवस्थापन निर्देशिका से हो नेपाल राजपत्र में प्रकाशित करबाक निर्णय केलक अछि। मोहन वैद्य नेतृत्वक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी क्रान्तिकारी वैचारिक राजनीति प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू केलक अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी क्रान्तिकारी के महासचिव वैद्य आई काठमांडू में कार्यक्रम के बीच पार्टी के वैचारिक राजनीतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ केलनि अछि। पार्टी स्कूल विभाग आयोजना के प्रशिक्षण कार्यक्रम में मार्क्सवाद के मुख्य अवधारणा सब, मार्क्सवादी दर्शन, राजनीतिक अर्थशास्त्र और वैज्ञानिक समाजवाद के विषय में पार्टी के नेता सबके प्रशिक्षण दिया जात। वैचारिक राजनीतिक रूप में पार्टी के नेता सबके सक्षम बनाब ई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना कर पड़ल वरिष्ठ नेता सीपी गजुरेल जानकारी करौने छले। मार्क्सवादका तीनटा संगठक अंग दर्शन भयो, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद र ऐतिहासिक भौतिकवाद, अर्को राजनीतिक अर्थशास्त्र र वैज्ञानिक समाजवाद। यिनै तीनटा संगठक अंगका विविध विषयहरू, त्यसका चाहिँ थुप्रै चाहिँ शाखा प्रशाखाहरू हुन्छन्। तिनै विषयहरू नै मुख्य चाहिँ अहिले प्रशिक्षणका विषयहरू हुन्छन्। मुख्यतः यो वैचारिक राजनीतिक प्रशिक्षण हो, तर त्यसमा चाहिँ अलिकति केही ढिलो हुन पनि सक्छ होला। प्रशिक्षण में प्रदेश पार्टी के 60 से बेसी केंद्रीय सदस्य सब सहभागी भेलै छ। 7 दिन धरि संचालन होबला वही प्रशिक्षण कार्यक्रम में पार्टी भीतर के वैचारिक धार के मजबूत बनेबाक पार्टी विश्वास लेने छ। अस्थायी करार तथा मजदूरी में काज करवाला कर्मचारी सब स्वतः थायी कर के दबाव दैत संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय में धरना देबा के काज शुरू केलक अछि। वो सब स्वतः थाई क्याल जेबाक माग सहित ज्ञापन पत्र लक संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लालबाबू पंडित के बुझावा आई मंत्रालय पहुंचल छलैन। मुदा ओ सब मंत्री संग भेट नहीं पौला के बाद मंत्रालय के आगुए धरना देबा के काज शुरू केने छल। 30 वर्ष धरि सरकारी में सेवा में रहल अपना सभक माग के संबोधन कर सरकार तैयार नहीं भेला मंत्रालय आगो धरना देबा बाध्य होब पड़ल। अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा जेलादारी कर्मचारी श्रमिक संघक उपाध्यक्ष कुमार राउत जानकारी दिले छै। वो अपना सभक माग संबोधन नहीं भेला पर सरकार विरुद्ध आंदोलन कर बाध्य होबाक चेतावनी समेत दिले छै। सामान्य प्रशासन मन्त्रालय घेराउ हामी बढाउँदै जान्छौँ। देशव्यापी रूपमा हामी छट स्थितिपछि हामी मर्न पनि हामी तयार छौँ। यदि हाम्रो रोजगारी ग्यारेन्टी गरिँदैन भने हामी जेसुकै गर्न पनि हामी पछि पर्ने छौँ। हामीलाई कसै केही डर छैन, किनकि हामी 30 वर्ष काम गरेर हामीलाई 3 महिनाको पैसा दिएर हामीलाई घर पठाउँछौँ नि सिंहदर अहिले आगो बाल्न मात्र होइन जित्दै गर्न हामी तयार छौँ। यही हुँदाहुँदै हामीलाई या त दुनियाँ चाहिँ चाकरी गर्नेलाई टाइम दिनुहुन्छ, हामी यता 20 वर्ष काम गरे मान्छेलाई 2 मिनट हामीलाई टाइम दिन सक्नुहुन्न। तपाईँहरू तयार होस्, हामी साथै अस्थायी करार तथा मजदूरी में काज करवाला कर्मचारी सब स्वतः थाय करबाक अपना सबक माग संबोधन केनाई के बदला सरकार से स्वैच्छिक अवकाश के प्रस्ताव आनल गेल पर विरोध जनबैत आई से दैनिक 1 घंटा मंत्रालय आगू धरना देव शुरू केलक अछि। वो सब अपना सबक माग संबोधन नहीं भेला पर छठ के बाद देशभर आंदोलन के कार्यक्रम संचालन करबाक घोषणा केने छलैन। नेपाल पत्रकार महासंघ काभ्रेपलाञ्चोक शाखा सदस्य जीवन पराजुली के सवारी दुर्घटना में पड़कर 24 वर्षक अल्प आयु में निधन भेल खबर से स्तब्ध भेल नेपाल पत्रकार महासंघ जनौलक अछि। महासंघक महासचिव रमेश बिष्ट से जारी विज्ञप्ति में दुर्घटना में घायल भेल सबक शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के कामना कयल गेल अछि। काभ्रेपलाञ्चोक के मंडन देवपुर नगरपालिका 6 स्थित
थुरे थुम काव्य में बा 287 नंबर के जीप दुर्घटना में पत्रकार पराजुली सहित 3 गोटे के निधन भेल छल। 8 वर्ष सक्रिय पत्रकार पराजुली कान्तिपुर टेलिभिजन, एभी न्यूज टेलिभिजन लगायतक संचार माध्यम में काज करैत आबि रहल छल। पछिल्का समय रेडियो गौर में आबद्ध पराजुली के निधन से एक ऊर्जाशील युवा पत्रकार गुमाउने महासंघ जनौलक अछि। महासंघ स्वर्गीय पराजुली प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करैत हुनक आत्माक चिर शांति के कामना केलक अछि। महासंघ एहि दुर्घटना में पड़ि कऽ निधन भेल प्रहरी नायब महानिरीक्षक सुशील कुमार भण्डारी आ नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेसक प्रदेश नंबर 3 के अध्यक्ष विनोद कार्की प्रति सेहो श्रद्धांजलि अर्पण केलक अछि। एहि बीच प्रहरी प्रधान कार्यालय संवेदना संदेश जारी करैत दुर्घटना में प्रहरी नायब महानिरीक्षक सुशील कुमार भण्डारी निधन भेल प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करैत शोक संतप्त तथा आत्माक चिर शांति के कामना केलक अछि। दहेज बिना विवाह करवाला एकटा मुस्लिम जोड़ी के वीरगंज में सम्मान कयल गेल अछि। सामाजिक कुप्रथाक रूप में रहल दहेज विरुद्ध जागरण मंच सरोज अंसारी आ शहनाज अंसारी के जोड़ी के प्रशंसा पत्र सहित सम्मान केलक अछि। सर्लाही के बलरा नगरपालिका वार्ड नंबर 6 मिर्जापुर घर भेल 29 वर्षक सरोज आ वीरगंज महानगरपालिका वार्ड नंबर 13 मुरली के 26 वर्षक शहनाज के सही दिन निकाह अर्थात विवाह भेल छल। पेशा से शहनाज आ सरोज दुनू गोटे इंजीनियर अछि। दहेज बिना आदर्श तथा उदाहरणीय निकाह केला से ओकरा सबके सम्मान कयल गेल मंचक अध्यक्ष ब्रिजेश्वर प्रसाद चौधरी बतौलनि अछि। 136 किलोमीटर लंबा निजगढ़ हेटौड़ा भरतपुर रेल मार्ग के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तैयारी के लेल रेल विभाग आशय पत्र मांग केलक अछि। मेची महाकाली रेल मार्ग खंड में पड़ल ई रेल मार्ग के नया डीपीआर निर्माणक लेल आशय पत्र मांग कयल गेल विभागक सूचना अधिकारी अमन चित्रकार जानकारी देलनि अछि। नया प्रस्ताव अनुसार पूर्व पश्चिम राजमार्ग के समानांतर रूप में रेल मार्ग बनेबाक तैयारी कयल गेल अछि। चितवन राष्ट्रीय निकुंज भीतर से रेल मार्ग निर्माण कयल गेल पर जैविक एवं पर्यावरण के नोकसानी हेबाक आ बहुते मात्रा में गाछ कटान कर पड़ला से नया मार्ग के पहचान कयल गेल अछि। निजगढ़ चौक से 10 किलोमीटर पश्चिम होइत भरतपुर आ नवलपरासी के अमरापुरी जोड़ के नया रेल मार्ग के प्रस्ताव कयल गेल अछि। इससे पहले निकुंज भीतर से कयल गेल डीपीआर काज नहीं केला के बाद नया डीपीआर तैयारी के लेल आशय पत्र मांग कयल गेल विभाग के कहब अछि। झापा के बिरता मोड़ में रहल एनएमबी बैंक भीतर एक गोटे लूटपाट केलक अछि। आइ दोपहर में बैंक में रकम जमा करबाक क्रम में तापलेजुंग यमफुदीन 1 के शेर बहादुर गुरुंग के 17 लाख रुपया लूट कर भागल अछि। बैंक के सुरक्षा गार्ड के कमजोरी के कारण रकम लूट वाला व्यक्ति भाग सफल भेल जनाओल गेल अछि। प्रहरी सुरक्षा गार्ड के नियंत्रण में लऽ अनुसंधान शुरू केलक अछि। सीसी कैमरा के फुटेज से लुटेरा के पहचान भ रहल सेहो इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमणि झापा बतौलक अछि। सरकार अगिलका 2 वर्ष में 20 लाख पर्यटक आ महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा करबाक आधार तैयार भेल दावी केलक अछि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय विजन 20 के लक्ष्य पूरा कर आवश्यक रणनीति आधार तय भ चुकल दावी केलक अछि। पर्यटकीय गंतव्य के पहचान प्रवर्धन तथा सूचना प्रविधि अधिकतम प्रयोग करैत अगिलका 2 वर्ष में 20 लाख पर्यटक आन सरकार सफल हेबाक मंत्रालय के सचिव देवकोटा दावी केलनि अछि। सरकार पर्यटन क्षेत्र में योगदान देव सकवाला उद्यमी सब संग सहकार्य कर लागल अछि। नेपाल टूरिज्म बोर्ड नेपाल में पर्यटन क्षेत्र में योगदान देव वाला संभावना बोकने उद्यमी सब संग सहकार्य क आगा बढ़ उद्यम सीड कैंप नामक कार्यक्रम आयोजना कर लागल अछि। काठमांडू में भेल कार्यक्रम में बोर्ड के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी दीपक राज जोशी उद्यमी सीड कैंप पर्यटन भ्रमण वर्ष के सफल बनाव महत्वपूर्ण योगदान देबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। वही कार्यक्रम अंतर्गत विभिन्न संभावित उद्यमी सबके अपन योजना के व्यवसाय में परिवर्तन करबाक अवसर प्रदान कयल जायत। उद्यमी सबक योजना सबसे पर्यटन विकास में सहयोग पहुंचत त्या बोर्ड संभावित उद्यमी सबके कार्तिक 13 से 20 गते धरि पोखरा में उद्यमी बूट कैंप संचालन करबाक निर्णय केलक अछि। काठमांडू में आबवला अगहन के पहिल सप्ताह बिल्डिंग तथा कंस्ट्रक्शन एक्सपो आयोजना होब जा रहल अछि। यूथ कम्युनिटी फॉर नेपोलिस कॉन्ट्रैक्टर आई काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन क आबवला अगहन 6 गते से 9 गते धरि एक्सपो आयोजना कर लागल जानकारी करौलक अछि। नवीनतम प्राविधिक प्रयोग क सुरक्षित आवास निर्माणक लेल आवश्यक जानकारी देब एक्सपो आयोजना कर जा रहल यूथ कम्युनिटी फॉर नेपोलिस कॉन्ट्रैक्टर के अध्यक्ष आनंद सुवेदी जानकारी दिलन। काठमांडू के भ्रिकुटी मंडप में आयोजना होब जा लागल एक्सपो में घर बनाव चाहवाला सबके इंजीनियरिंग वस्तु के विषय में निःशुल्क परामर्श देबाक व्यवस्था कयल जायत। 4 दिन धरि
चलवाला एहि मेला में 200 से बेसी स्टॉल रहबाक बताओल गेल अछि। 2 लाख से बेसी लोक से एक्सपो अवलोकन करबाक अपेक्षा समेत कयल गेल अछि। अपन न्यूज में फेर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद पाकिस्तानक सर्वोच्च अदालत से भारतीय टेलीविजन चैनल सब पर ऊपर प्रतिबंध। आ पोखरा प्रीमियर लीग पीपीएल क्रिकेट में बुटवल धनगढ़ी विजय, पोखरा विराटनगर पराजित। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब इंटरनेशनल न्यूज। यूएई में नेपाली लड़की सबक बीच झगड़ा भेला से एक गोटे के मृत्यु भेल अछि। यूएई के शारजा स्थित एकटा कंपनी में कार्यरत नुवाकोट के सोरी तामाङ ओहि कंपनी में कार्यरत 4 गोटे साथी ऊपर छुरा प्रहार केने छल। छुरा प्रहार से काठमांडू के सिर्जना बराल के मृत्यु भेल। अबू धाबी स्थित नेपाली दूतावास जानकारी देलक अछि। तेना गंभीर घायल ममता चौधरी के आईसीयू में इलाज भ रहल अछि। घटना में घायल सलीना मगर आ आशा दर्जी इलाज के बाद कार्यस्थल घुरल अछि। घायल 3 गोटे के ठेगाना नहीं खुजल अछि। हत्या में संलग्न तामाङ के छुरा सहित पुलिस नियंत्रण में लेलक अछि। यूएई के कानून अनुसार हत्या अभियोग में दोषी ठहरला पर मृतक के परिवारक इच्छा अनुसार हत्या में संलग्न के मृत्युदंड अथवा ब्लड मनी के जरिवाना भ सकबाक प्रावधान अछि। अमेरिका पेन्सिल्वेनियाक एकटा पीटर्सबर्ग में एक व्यक्ति अंधाधुंध गोली चलौला से 11 गोटे के मृत्यु भेल अछि। 6 गोटे घायल भेल छथि। यहूदी सबक वासस्थान रहल सिक्यूरिल हिल क्षेत्र में बंदूकधारी सब आक्रमण केलक अछि। अंधाधुंध गोली चलौला के बाद ओ आत्मसमर्पण केने छल। आक्रमणकारी 46 वर्षक रॉबर्ट वोबर्स नामक व्यक्ति रहल बताओल गेल अछि। मुदा गोली चलौना के कारण नहीं खोजल अछि। यहूदी सबक प्रार्थना चल रहल समय गोली चलाओल गेल छल। यहूदी सबक पवित्र पूजा स्थल ट्री ऑफ लाइफ सिनगोग में एक व्यक्ति राइफल आ 2टा पिस्तौल सहित प्रवेश क गोली चलाबऽ के शुरू केने छल। पाकिस्तानक सर्वोच्च अदालत भारतीय टेलीविजन चैनल सब ऊपर प्रतिबंध लगौलक अछि। निचका अदालत के निर्णय उल्टबैत सर्वोच्च अदालत एहन निर्णय केलक अछि। प्रधान न्यायाधीश साकिब निसार भारत से पाकिस्तान में बहबला नदी सब में बांध निर्माण कयल गेला से भारतीय टेलीविजन चैनल सब पर प्रतिबंध लगाओल गेल बतौलक अछि। पाकिस्तान ई बांध सब अपना विरुद्ध हथियार के रूप में प्रयोग भ रहल आरोप लगबैत आयल अछि। एमहर भारत ई आरोप सबक खंडन करैत आयल अछि। पाकिस्तानक 80% सिंचित जमीन हिमालय से बहबला इंदुस नदी आ एकर शाखा सब पर निर्भर अछि। पाकिस्तान 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय पहिल बेर भारतीय चैनल में प्रतिबंध लगौने छल। एकरा बाद सन 2008 में समेत प्रतिबंध हटौने छल। अब स्पोर्ट्स न्यूज। पोखरा प्रीमियर लीग पीपीएल क्रिकेट में बुटवल ब्लास्टर पोखरा पल्टन के 33 रन से हरौलक अछि। लगातार दोसर जीत निकालैत बुटवल शीर्ष स्थान में अछि। आई पोखरा रंगशाला में टॉस जीत कर बैटिंग केने बुटवल पोखरा के 151 रन के लक्ष्य देने छल। जवाबी बैटिंग में आयल पोखरा निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के क्षति में 117 रन मात्र बनौने छल। पोखरा के लेल आसिफ शेख 15 बॉल में 20 रन, रवि इंदर सिंह 21 बॉल में 11, शरद भेसवाकर 24 बॉल में 19 रन के योगदान देने छल। रशीद खान 8 बॉल में 10, मोहम्मद नावेद 9 बॉल में 11 रन बनौने छल। बुटबॉल के लेल सोमपाल कामी, रोहन मुस्ताफा, ललित भंडारी आ विपिन खत्री 2-2 संगे सागरपुन 1 विकेट लेने छल। पहले बैटिंग के बुटबॉल निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 150 रन बनौने छल। इससे पहले आइए भेल पहिल खेल में पोखरा प्रीमियर लीग पीपीएल क्रिकेट में एक्सपर्ट धनगढ़ी ब्लूज विराटनगर टाइटन्स के 78 रन से पराजित केने छल। धनगढ़ी ब्लूज देने 183 रन के लक्ष्य पछि विराटनगर 16 ओवर 4 बॉल में 104 रन बनाकर ऑल आउट भ गेल छल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। प्रदेश नंबर 2 के थाई राजधानी आ नामांकन के विषय में सुझाव के लिए आयोग गठन कयल गेल। आयोग के 45 दिनक म्याद। नेपाल प्रहरी से देशभर समुदाय प्रहरी साझेदारी अभियान शुरू। महिला हिंसा रोक प्रदेश नंबर 2 में हेलोसियम ऐप सार्वजनिक। राष्ट्रपति भंडारी काल्हि से 3 दिनक कतार भ्रमण में मंत्रिपरिषद से स्वीकृति देल गेल। अस्थायी करार तथा मजदूरी में काज करैत आबि रहल कर्मचारी सब आंदोलन में स्वतः थाई कर दबाव दैत संघीय मंत्रालय में धरना। झापाक बिरता मोड़ में रहल एनएनबी बैंक में ग्राहक से लूटपाट, लुटेरा 17 लाख रुपया लक भागल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब।
नमस्कार।